नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका मॉर्निंग बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं खबरों की। खबर है श्रीकरणपुर से। श्रीकरणपुर इलाके में नशे और अवैध कारोबार के खिलाफ थाना अधिकारी रजी राम सहारण के नेतृत्व में पुलिस ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। विशेष अभियान के तहत पुलिस ने अवैध हथियारों पर कार्यवाही करते हुए वार्ड नंबर 6 निवासी रोहित पुत्र शशि कुमार को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक देसी कट्टा, 12 बोर और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। इस पूरी कार्यवाही में कांस्टेबल कन्हैया लाल मीणा की विशेष भूमिका रही, जिनके इनपुट से आरोपी को दबोचा गया। श्रीकरणपुर से अमित धवन की ये स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। खबर गुड़ामालानी से है, जहां होली के त्योहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए नगर पालिका गुड़ामालानी थाना परिसर में सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार सुथार और सहायक उप निरीक्षक जयकिशन बिश्नोई की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कानून व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक के दौरान थाना प्रभारी ने त्योहारों पर विशेष सतर्कता बरतने की अपील की। उन्होंने अभिभावकों को नसीहत दी कि वे बच्चों की संगत पर कड़ी नजर रखें, ताकि वे नशे जैसी बुराइयों से दूर रह सके। साथ ही वर्तमान में बढ़ते साइबर अपराधों पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि फोन पे और अन्य ऐप्स के जरिए पैसे हड़पने के नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, इसलिए मोबाइल का सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करें। गुड़ामालानी से जोगेंद्र गुड़ामालानी से जोगेंद्र आचार्य की खास रिपोर्ट। आदिवासी गौरव सेवा समिति बस्सी के तत्वाधान में चामुंडा माता मंदिर टोडा भाटा में एक विशाल आम सभा का आयोजन किया गया। समिति के गोपाल लाल मीणा की अध्यक्षता में आयोजित इस सभा में समाज सुधार और फिजूल खर्ची रोकने की दिशा में एक बड़ा निर्णय लिया गया। बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि आगामी 20 नवंबर 2026 को बस्सी तहसील स्तर पर एक भव्य सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सदस्यों ने समाज से मृत्यु, भोज और शादियों में होने वाली कुरीतियों को हटाकर सामूहिक विवाह के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने का संकल्प लिया। बस्सी से रामफुल मीणा की रिपोर्ट। श्री विजयनगर क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए युवाओं की टोली द ग्रीन क्लीन क्लब ने एक सराहनीय पहल की है। सूरतगढ़ अनूपगढ़ मार्ग स्थित 36 जीबी बस स्टैंड परिसर में क्लब के सदस्यों ने विशेष स्वच्छता एवं हरियाली संरक्षण अभियान चलाकर श्रमदान किया। क्लब के युवाओं ने पूर्व में लगाए गए पौधों के आसपास फैली गंदगी को हटाकर स्थल को साफ सुथरा बनाया। पौधों की निराई गुड़ाई कर उनकी नियमित देखभाल सुनिश्चित की गई, ताकि वे सुरक्षित और लहराते रहे। क्लब के सदस्य नवीन शर्मा ने बताया कि आने वाले दिनों में इसी प्रकार का विशेष अभियान शहरी क्षेत्रों में भी चलाया जाएगा। श्री विजयनगर से जयकिशन की रिपोर्ट। वर्दी उतरती है पर देश और समाज की सेवा का जज्बा कभी रिटायर नहीं होता। इस कहावत को जोधपुर के रिटायर्ड सूबेदार सुखराम बिश्नोई ने चरितार्थ कर दिखाया है। भारतीय सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद भी बिश्नोई समाज सेवा की राह पर अडिग है। माता का थान पुलिस स्टेशन के पीछे निवासी सूबेदार सुखराम बिश्नोई ने गुरु कृपा मानसिक एवं नेत्रहीन विमंदित गृह में एक विशेष सेवा कार्य का आयोजन किया। उन्होंने संस्थान में रह रहे करीब 250 से अधिक विमंदित और नेत्रहीन बच्चों व व्यक्तियों के लिए भव्य भोज की व्यवस्था की। सूबेदार बिश्नोई ने न केवल आर्थिक सहयोग किया, बल्कि खुद उपस्थित रहकर बच्चों को सम्मान पूर्वक भोजन परोसा। सेना के अनुशासन और संस्कारों की झलक उनकी कार्यशैली में साफ दिखी। संस्थान के संचालकों और स्थानीय निवासियों ने बिश्नोई के स्नेह कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा की। विमंदित बच्चों के बीच बिताए गए इन पलों ने पूरे माहौल को भावुक और सकारात्मक ऊर्जा से भर दिया। जोधपुर से अनीस पठान के साथ जीवन सिंह चारण की स्पेशल रिपोर्ट। होली के पावन पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से बागोड़ा पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। देर शाम उपखंड मुख्यालय पर पुलिस द्वारा भव्य पैदल फ्लैग मार्च निकाला गया। थाना अधिकारी बलदेव राम चौधरी और उप निरीक्षक नरसा राम के नेतृत्व में पुलिस बल ने कस्बे के मुख्य बस स्टैंड परिसर
सिंधरी चौराया सहित विभिन्न प्रमुख सड़कों और तंग गलियों में पैदल गश्त की। इस मार्च का मुख्य उद्देश्य आम जनता में सुरक्षा का भाव पैदा करना और असामाजिक तत्वों को सख्त चेतावनी देना था। बागोड़ा से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट। गंगापुर सिटी में यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 के विरोध में सर्वन समाज का आक्रोश सड़कों पर फूट पड़ा। पुरानी अनाज मंडी परिसर में आयोजित विशाल महापंचायत के बाद हजारों की संख्या में लोगों ने मशाल जुलूस निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और इस एक्ट को काला कानून करार देते हुए तुरंत वापस लेने की मांग की। महापंचायत को संबोधित करते हुए करनी सेना के राष्ट्रीय नेता महिपाल मकराना ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सुधार के नाम पर सर्वन समाज के बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। 8 मार्च को दिल्ली कूचकर सरकार को अपनी ताकत दिखाएंगे। अंत में प्रतिनिधिमंडल ने तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर एक्ट को तुरंत निरस्त करने की मांग की। गंगापुर सिटी से भगवान जांगीर की रिपोर्ट। विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटू श्याम के मुख्य तोरण द्वार पर रविवार देर रात करीब 1 बजे 2 गुटों के बीच जमकर खूनी संघर्ष हुआ। श्रद्धालुओं को अपने अपने गेस्ट हाउस में ठहरने की होड़ को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बड़ा कि दोनों पक्ष लाठी डंडों और लात घूसों पर उतर आए। तोरण द्वार जैसे व्यस्त स्थल तोरण द्वार जैसे व्यस्त स्थल पर हुई इस मारपीट से दर्शकों के लिए दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं ने डर का माहौल पैदा हो गया। सूचना मिलते ही रात्रि गश्त पर तैनात एएसआई श्रवण कुमार पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस को देख हमलावर और भी उग्र हो गए। हैरानी की बात यह रही कि गिरफ्तार किए गए युवक पुलिस की मौजूदगी में ही श्रद्धालुओं को धमकाते नजर आए। आरोपी चिल्लाकर कह रहे थे कि पुलिस को किसने फोन किया, मैं सबको देख लूंगा। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लेते हुए 3 आरोपियों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। खाटू श्याम से दुर्गा सिंह कुमावत की ग्राउंड रिपोर्ट। शिक्षा की नगरी जयपुर के सीतापुरा स्थित महात्मा गांधी कॉलेज ऑफ फार्माक्यूटिकल साइंसेज में फार्मेसी सप्ताह समापन समारोह एवं वार्षिक उत्सव आगाज का भव्य शुभारंभ हुआ। इस वर्ष समारोह की थीम भारत के त्योहार रखी गई है, जो भारतीय संस्कृति और उल्लास का प्रतीक है। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन मुख्य अतिथि संस्था निदेशक अजय अग्रवाल एवं प्राचार्य डॉक्टर दिलीप अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। सब विद्यार्थियों ने अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए एकल नृत्य, सामूहिक नृत्य और एकल गायन की शानदार प्रस्तुतियां दी। थीम आधारित कार्यक्रमों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। संस्था निदेशक अजय अग्रवाल ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन छात्रों के सर्वांगीण विकास और उनमें टीम भावना पैदा करने के लिए आवश्यक है। जयपुर से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। इबादत, बरकत और सब्र के पाक महीने रमजान का आगाज हो चुका है। इस पवित्र महीने में जहां बड़े बुजुर्ग खुदा की राह में रोजे रख रहे हैं, वहीं बच्चों ने भी इबादत को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। जयपुर के बड़ा पार्क तोपखाना हुजूरी इलाके की 12 वर्षीय अलीशा खान ने अपना पहला रोजा रखकर समाज को एक सकारात्मक संदेश दिया है। अलीशा ने अपना पहला रोजा मुकम्मल करने के बाद बताया कि उन्हें ये इबादत करके बेहद खुशी और दिली सुकून महसूस हुआ। उन्होंने नेक इरादा जाहिर करते हुए कहा कि अब वो पूरे रमजान के रोजे रखेंगी और मुल्क में अमन चैन के लिए दुआ करेंगी। नन्ही अलीशा का मानना है कि इस पाक महीने में नमाज और रोजों के जरिए जितनी ज्यादा खुदा की इबादत की जाए, उतना ही ज्यादा सवाब मिलता है। उन्होंने सभी से इस महीने में नेकी की राह पर चलने और ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की अपील की। अलीशा जैसी छोटी उम्र की बच्ची का ये धार्मिक जज्बा और समझ आज के समय में समाज के लिए खूबसूरत मिसाल है। जयपुर से आदिल खान की खास रिपोर्ट। राजधानी जयपुर के वैशाली नगर स्थित केसर बाग में राजपूत सभा जिला इकाई द्वारा महिला सशक्तिकरण की थीम पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में फाग उत्सव, प्रतिभा सम्मान और महिला कार्यकारिणी के गठन का अनूठा संगम देखने को मिला। राजपूत सभा जिला इकाई के इतिहास में यह पहला अवसर रहा जब विधिवत महिला कार्यकारिणी का गठन किया गया।
समाज की महिलाओं ने इस पहल का पुरजोर स्वागत किया। विनीता शेखावत और मधु राठौड़ सहित अन्य नवनियुक्त पदाधिकारियों ने समाज हित में सक्रिय भूमिका निभाने और महिला नेतृत्व को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। राजपूत सभा अध्यक्ष राम सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए कहा कि संगठन की मजबूती के लिए महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य है। विशिष्ट अतिथि के रूप में ग्लोबल पीस फाउंडेशन के मेघराज रॉयल, आईपीएस कमल शेखावत और आईपीएस संदीप चौहान ने युवाओं को शिक्षा और अनुशासन की प्रेरणा दी। मंच पर उद्योगपति सुमेर सिंह शेखावत, महामंत्री धीर सिंह, जिला अध्यक्ष महेंद्र प्रताप और महामंत्री मोहन सिंह भी उपस्थित रहे। जयपुर से अलीम खान की खास रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हनुमानगढ़ जिला पुलिस ने महिलाओं और आम यात्रियों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ी तकनीकी पहल की है। एसपी हरिशंकर के निर्देश अनुसार अब राजस्थान और हरियाणा रोडवेज की बसों में विशेष क्यूआर कोड चस्पा किए गए हैं, जिससे आपात स्थिति में पुलिस सहायता प्राप्त करना बेहद आसान हो जाएगा। पुलिस टीम ने जंक्शन के मुख्य बस स्टैंड, टैक्सी और टेम्पो स्टैंड पर न केवल क्यूआर कोड लगाए, बल्कि महिला यात्रियों को इसके उपयोग के बारे में भी विस्तार से जागरूक किया। थाना प्रभारी ने अपील की है कि नागरिक इन कोड के बारे में अधिक से अधिक जानकारी साझा करें, ताकि जरूरत पड़ने पर पुलिस की त्वरित मदद ली जा सके। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की खास रिपोर्ट। हेडक्वार्टर एवं पुलिस श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार पुलिस मुख्यालय से ये क्यूआर कोड आवंटित किए गए हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा। उसके उपलक्ष्य पर यहाँ एक क्यूआर कोड है जो सभी बसों में, टैक्सी में या थ्री व्हीलर उसमें लगाए गए हैं, ताकि उन क्यूआर कोड से जो भी व्यक्ति है, कोई महिला है या पुरुष है, कोई निकाल कर देख सकता है। कोई अगर किसी को आपातकालीन नंबर चाहिए या उसको साइबर क्राइम से रिलेटेड कोई ठगी हो गई है, तो उसे सभी प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं। और पुलिस हमेशा आम आदमी की जनता के लिए, आम आदमी के लिए तैयार है सहायता के लिए। और मेरा ट्रैफिक प्रभारी होने के नाते यही आम जन से आग्रह रहेगा, जो भी स्टिकर लगाए गए हैं उनको आप पढ़े। हेडक्वार्टर एवं पुलिस श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा क्षेत्र के पास लखासर में आयोजित बाबा रामदेव जी महाराज की संगीतमय कथा के 5वें दिन भक्ति और शक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला। कथा श्रवण के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी, जिससे पूरा क्षेत्र अलग ध्वनि के जयकारों से गुंजानमय हो उठा। कथा कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में पहुंचे क्षेत्रीय विधायक विनोद गोटवाल ने मंदिर प्रांगण की सुविधाओं में विस्तार के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु मंदिर प्रांगण में 10 लाख रुपए की लागत से शेड निर्माण की घोषणा की। मंदिर की धर्मशाला में टाइल्स लगवाने का भरोसा दिलाया। सार्वजनिक शौचालय कॉम्प्लेक्स के निर्माण की भी स्वीकृति दी। संगीतमय कथा के दौरान जोगेंद्र महाराज धाकड़ वाले ने अलग धनी की वाणियों और उनके चमत्कारी पर्चों का भावपूर्ण वर्णन किया। हनुमानगढ़ से नवीन कुमार की रिपोर्ट। राजीविका समूह की महिलाओं से रोजगार और सिलाई मशीन दिलाने के नाम पर करीब 96 लाख रुपए की बड़ी ठगी करने वाले गिरोह का डीग जिला पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी शिवसेना को झारखंड के धनबाद जिले से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। गौरतलब है कि इस ठगी का शिकार हुई 29 महिलाओं का दर्द न्यूज 21 ने प्रमुखता से दिखाया था। खबर के प्रभाव और महिलाओं के आक्रोश के बाद डीग एसपी ओम प्रकाश मीणा ने के निर्देशन में साइबर सेल और गोपालगढ़ थाना पुलिस सक्रिय हुई। मोबाइल लोकेशन और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस टीम ने झारखंड के बरवा अड्डा क्षेत्र में दबिश देकर आरोपी को दबोच लिया। आरोपी शिवसेना ने मानवी फाउंडेशन नाम से एक फर्जी संस्था बना रखी थी। महिलाओं का विश्वास जीतने के लिए उसने जयपुर के पते पर फर्जी आईडी भी बनवाई थी, ताकि वो खुद को राजस्थान का निवासी बता सके। सिलाई मशीन और नौकरी का झांसा देकर उसने महिलाओं से लाखों रुपए ऐंठ लिए और फरार हो गया। आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पीड़ित महिलाएं गोपालगढ़ थाने पहुंची और अपनी जमा पूंजी वापस दिलाने की गुहार लगाई। पुलिस आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर डीग ले आई है। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि ठगी गई रकम का निवेश कहां किया गया और इस सिंडिकेट में अन्य कौन लोग शामिल है। डीग से राकिब खान की विशेष रिपोर्ट।
रंगों के पर्व होली की उमंग अब परवान चढ़ने लगी है। इसी कड़ी में लालगढ़ जाटन स्थित सूर्य इंक्लेव कॉलोनी में रविवार शाम भवानी चंग मंडली द्वारा एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अतुल लालगढ़िया और सतीश काकड़िया के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम ने पूरी कॉलोनी को फागुनी रंग में सरोबर कर दिया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण चंकी थाप और उस पर गाए गए पारंपरिक राजस्थानी होली गीत रहे। मंडली के कलाकारों ने न केवल गायन बल्कि आकर्षक धार्मिक और सामाजिक झांकियों के माध्यम से भी दर्शकों का मन मोह लिया। कलाकारों की प्रस्तुतियों ने राजस्थान की समृद्ध लोक संस्कृति को जीवंत कर दिया। लालगढ़ जाटन से राजेश भाटी की रिपोर्ट। देखिए, हमने ये प्रोग्राम कॉलोनी सूर्य एन्क्लेव लालगढ़ जाटान में होली के पक्ष पे रखा है और हम ग्राम वासियों व इलाका वासियों के लिए ये चाहते हैं कि एक बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट दिया जाए ताकि इसमें प्लॉट लेने वाले और मकान बना के रहने वाले हमें सदा याद रखें कि कोई प्रोजेक्ट लेके आए थे हम और उसमें सदा वो उनको बढ़िया से बढ़िया ग्रोथ मिलती रहे, यही हमारी कामना है। बिल्कुल, ये एक शुरुआत तो एक बहुत अच्छी है होली के पर्व पर, लेकिन यहाँ पर जो आपने फैसिलिटियां दी है वो क्या क्या फैसिलिटी है इस कॉलोनी के लिए? देखिए, हमारी इस कॉलोनी में खूब चौड़ी सड़कें। सूरतगढ़ नगर पालिका द्वारा वार्ड नंबर 26 में हाल ही में की गई अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही अब विवादों के घेरे में आ गई। प्रभावित महिला ने इस कार्यवाही को नियम विरुद्ध बताते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर एडीएम रीना छिंपा से गुहार लगाई है और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। मामले में नया मोड़ तब आया जब नगर पालिका ने अपने आदेश में इस भूमि को निकाय क्षेत्राधिकार की बताया, जबकि पीड़ित महिला का दावा है कि एसडीएम सूरतगढ़ ने कार्यवाही के दौरान उसे मंडी यार्ड की भूमि बताया था। महिला का सवाल है, यदि क्षेत्रफल मात्र 70x80 है तो वहां मंडी यार्ड का प्लान कैसे हो सकता है? महिला का आरोप है कि इस मामले में एसडीएम सूरतगढ़ ने उनका पक्ष नहीं सुना, जिसके बाद उन्हें उच्च अधिकारियों की शरण लेनी पड़ी। एडीएम रीना छिंबा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इस दस्तावेजों की जांच करवाने और उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। सूरतगढ़ से नवीन कुमार की स्पेशल रिपोर्ट। यूजीसी रेगुलेशन एक्ट के विरोध में रविवार को दौसा की सड़कों पर सरवण समाज का भारी सैलाब उमड़ पड़ा। सरवण समाज के तत्वाधान में निकाली गई महाआक्रोश रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और भाजपा के झंडे व पुतले जलाकर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया। रैली की शुरुआत सहजनाथ महादेव मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना के बाद हुई। हजारों की संख्या में युवा और बुजुर्ग हाथ में तख्तियां लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए निकले। इस विशाल प्रदर्शन के कारण शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई और पुलिस को स्थिति संभालने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ी। गांधी तिराया पर आक्रोशित युवाओं ने यूजीसी कमेटी में शामिल 18 सरवण नेता और प्रधानमंत्री का पुतला फूंका। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने भाजपा के झंडे को जलाकर अपना रोष व्यक्त किया। आक्रोशित युवाओं ने राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम करने की कोशिश की, जिसे लेकर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की झड़प भी हुई। हालांकि भारी पुलिस जाब्ते की मौजूदगी के कारण युवा हाईवे जाम करने में सफल नहीं हो सके। अंत में सरवण समाज के प्रतिनिधि मंडल ने उपखंड अधिकारी संजू मीणा को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। दौसा से अश्विनी जांगिड़ की ग्राउंड रिपोर्ट। साहब, हम ये कहना चाहते हैं कि एक तरफ तो मोदी जी बोलते हैं कि बटोगे तो कटोगे, कभी हमको अब हमारी जातों में बांट दिया, हमारे बच्चों को हमको जन्म से ही अपराधी घोषित कर दिया। तो इस बीजेपी को, हम तो वो लोग हैं, इस बीजेपी को हमने खड़ा किया। सरकार यूजीसी रोल बैक, यूजीसी की जो काला कानून आया हमारे बच्चों के भविष्य के लिए इतना अंधकार में है। आपका बच्चा जन्मजात अपराधी घोषित हो जाएगा ऐसे कानून से। एक बात बताइए, मेरा बच्चा अब बर्दाश्त नहीं करेगा स्वर्ण समाज। हमने अपने जिस्म पे ठप्पा लगाया कि हम भाजपाई हैं। हमने स्पेशल रिपोर्ट। सारे चुनाव में बड़े बड़े मंत्री तक कहते हैं ब्राह्मण समाज ने किसी को वोट नहीं देती, ब्राह्मण समाज हमेशा भाजपा को वोट देती है, स्वर्ण समाज हमेशा भाजपा को वोट देता है। आज हमारी ही वोटों से, हमारे ही हाथों से साहब, हम ये कहना चाहते हैं कि एक तरफ तो मोदी जी बोलते हैं कि बटोगे तो कटोगे, कभी हमको अब हमारी जातों में बांट दिया। मॉर्निंग बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।